वेलकम एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मैसिव शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आने के बाद टीडीएस और टीसीएस का पूरा फ्रेमवर्क बदल गया है। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से पुराना 1961 का एक्ट ऑफिशियली हिस्ट्री बन चुका है। तो चलिए सीधे इस नए स्ट्रक्चरल ओवरहॉल की डिटेल्स में चलते हैं। आज हम इन 5 मेन एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, नया टीडीएस एरा। दूसरा, पुराने सेक्शंस से नए सेक्शंस की मैपिंग। तीसरा, 5 सबसे क्रिटिकल कंप्लायंस अपडेट्स। चौथा, एक प्रैक्टिकल सीए एक्शन चेकलिस्ट। और आखिर में मास्टर टेबल के साथ एक क्विक समरी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम समझेंगे इस नए टीडीएस एरा को और 1961 के पुराने ढांचे की विदाई को। बिग पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। याद है ना, 1961 एक्ट में 19 और 206 सीरीज के कितने सारे बिखरे हुए सेक्शंस थे। अब वो सब खत्म। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने इस पूरी केओस को क्लीन करके इसे सिर्फ 3 मेन अम्ब्रेला सेक्शंस में कंसोलिडेट कर दिया है। मतलब काम काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई पैनिक करे कि टैक्स रेट्स बढ़ गए हैं, लेट मी क्लैरिफाई। बेसिक रेट्स और थ्रेशोल्ड लिमिट्स मोस्टली सेम हैं। डिडक्टर्स के लिए ये एक बड़ी राहत है। चेंज सिर्फ स्ट्रक्चरल है, यानी सेक्शन नंबर्स और फॉर्म्स बदले हैं, आपका टैक्स बर्डन नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुराने सेक्शंस एक्चुअली नए सिस्टम में कहाँ मैप होते हैं इस 2026-27 ट्रांजिशन में। सबसे कॉमन सैलरी और पीएफ विड्रॉल। पुराने सेक्शंस 192 और 192A अब स्ट्रिक्टली नए सेक्शन 392 के अंडर आएंगे। एवरेज स्लैब रेट कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, तो हर एम्प्लॉयर को अब 192 की जगह सेक्शन 392 यूज करना है। एकदम सिंपल। अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। रेंट, प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स या बैंक इंटरेस्ट, यानी ऑलमोस्ट हर डोमेस्टिक रेजिडेंट पेमेंट जो पहले 194 सीरीज के अलग अलग सेक्शंस में थी, अब उन सबको एक साथ सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 के अंदर डाल दिया गया है। सब कुछ एक ही जगह। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस या एनआरआई पेमेंट्स का क्या? पुरानी पूरी 195 और 196 सीरीज अब बहुत ही एफिशिएंटली सेक्शन 393 सबसेक्शन 2 में शिफ्ट हो गई हैं। जब भी किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट जाएगा, आपका सीधा फोकस 393(2) पर होना चाहिए। फाइनली, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग और कैश विड्रॉल जैसी चीजें अब सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 में आती हैं। और सबसे बड़ा शिफ्ट टीसीएस के लिए है। पुरानी 206C सीरीज का हर एक टीसीएस प्रोविजन, जी है, हर एक प्रोविजन अब एक्सक्लूसिवली सेक्शन 394 कंट्रोल करेगा। तो एसेंशियली बस 392, 393 और 394 याद रखने हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 5 क्रिटिकल कंप्लायंस अपडेट्स जिन पर एज अ प्रोफेशनल तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहला बड़ा अपडेट, ई फाइलिंग के वक्त अब सिर्फ सेक्शन नंबर डालना काफी नहीं होगा। हर सिंगल पेमेंट टाइप के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कोड साइन किया गया है 1001 से 1092 के बीच। डिडक्टर्स को चालान, डिपॉजिट और आईटीआर फाइलिंग के वक्त एकदम सही ट्रांजैक्शन कोड यूज करना अब मैंडेटरी है। दूसरा अपडेट फॉर्म से रिलेटेड है। पुराने फैमिलियर फॉर्म जैसे 24Q और 26Q अब पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह अब नए फॉर्म्स ने ले ली हैं। जैसे सैलरी का 24Q अब फॉर्म 138 बन गया है और बाकी पेमेंट्स का 26Q अब फॉर्म 140 है। प्रॉपर्टी के लिए 141, टीसीएस के लिए 143 और एनआरआई पेमेंट्स के लिए अब फॉर्म 144 यूज होगा। तीसरा अपडेट सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मैसिव रिलीफ है। सेक्शन 393(1) के अंडर बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड था, वो दोगुना कर दिया गया है। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी और अब बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दी गई है। चौथा अपडेट बिल्कुल नया एडिशन है। सेक्शन 394 के अंडर अब 10 लाख रुपए से ज्यादा के हाई वैल्यू लग्जरी गुड्स पर 1% टीसीएस लगाया गया है। इसमें महंगी घड़ियां, सनग्लासेस, हैंडबैग्स, होम थिएटर्स और हाँ, घोड़े और यॉट्स तक शामिल हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हाई एंड रिटेल सेलर्स पर पड़ने वाला है। और पांचवा इंपॉर्टेंट अपडेट पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है। पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज को अब अपने पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, इंटरेस्ट या कमीशन पर 10% टीडीएस काटना होगा अगर अमाउंट 20,000 रुपए से क्रॉस होता है। ये पहले सेक्शन 194D था, जो अब फॉर्मली सेक्शन 393(3) बन चुका है। तो इन सब चेंजेस को देखते हुए अब टाइम है एक प्रैक्टिकल सीए एक्शन चेकलिस्ट का, ताकि ये नया फ्रेमवर्क स्मूथली डिप्लॉय हो सके।
सबसे पहले अकाउंटिंग टीम्स को अपना इंटरनल टीडीएस सॉफ्टवेयर नए सेक्शंस और 1000 सीरीज ट्रांजैक्शन कोड्स के साथ तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर चेक करते रहें, क्योंकि नए फॉर्म्स का आना फेज वाइज होगा। बैंकिंग क्लाइंट्स को 1 लाख की नई लिमिट बता दें और लग्जरी सेलर्स प्लस पार्टनरशिप फर्म्स को उनकी नई लायबिलिटीज के बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दें। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर की एक क्विक समरी और फाइनल रिव्यू कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए, फाउंडेशन अब 3 नए अम्ब्रेला सेक्शंस पर टिकी है, 392, 393 और 394। ई फाइलिंग के लिए 1001 से 1092 तक के कोर्स एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं। नए फॉर्म्स 138, 14, 41, 43 और 44 ने पुराने रिटर्न स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंडरलाइंग टैक्स रेट्स और लिमिट्स मोस्टली वही हैं। इस ट्रांजिशन को बिल्कुल सीमलेस बनाने के लिए एक काफी हैंडी रिसोर्स अवेलेबल है। आप financeandtaxguide.com पर जाकर कंप्लीट सेक्शन वाइज टीडीएस और टीसीएस मास्टर टेबल का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको नए फॉर्म नंबर्स और पूरा रेट चार्ट एक जगह मिल जाएगा। इस एक्सप्लेनर को क्लोज करते हुए अपने आप से एक जरूरी सवाल पूछिए, क्या आपका इंटरनल एसओपी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नए ट्रांजैक्शन कोड्स को हैंडल करने के लिए फुल्ली अपडेटेड हैं, वो भी पहले चालान की ड्यू डेट से पहले? सोचिएगा जरूर। इस बदलाव के लिए तैयार रहें। शुक्रिया।